हालेलुया। परमेश्वर ना महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक और मौका दिया। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हमें इस साल नया साल की हमें दूसरी महीने की पहला संडे होते हुए भी हमें फिर चलो हमारे मैक्सिमम लोग हमें ऐप संडे फिर भी परमेश्वर के चरणों में कुछ लोगों को आने के लिए प्रभु ने कृपा की। ये सारी बातों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। गिनती किताब 14 अध्याय का पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। गिनती किताब 14 अध्याय का पहला वाक्य। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, सारी मंडली, सारी सभा चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। सभा मिलकर चिल्लाना, उसके बाद रोक के बैठना। सभा के विषय में है तो वह तुम परमेश्वर की दृष्टि सभा के ऊपर है, क्योंकि सभा बोले तो वास्तव में इधर से उधर से इकट्ठा किया हुआ लोग नहीं है बाकी लोगों का जैसा आप कई प्रवचन सुनने के लिए नहीं तो और कोई मीटिंग के लिए आप बैठक के लिए जाते हैं। इस तरीका से एक बात नहीं है। वास्तव में परमेश्वर की सभा वास्तव में परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदा हुआ लोग है। परमेश्वर की मंडली, वो मंडली चिल्ला उड़ना और रात भर रोना बोले तो कुछ अनोखी बात है। परंतु किस बातों के लिए चिल्ला रहे, किस बातों के लिए सभा पूरा रो पड़ा है। पूरे रात ऐसे लगा ना, सारा रात है ना। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहता है। ये रोते रहते कि इस विषय में कुछ लोग भयानक से रोते, गदा जैसा। पर एक छोटा सा आश्रू का बूंद तक वास्तव में गिरता नहीं। लास्ट टाइम बदलापुर में एक मरण की हमें बात हुआ था, तो मैं भी उधर शामिल थे। आपको मालूम है, ये कुछ लोग अगर आने के लिए देर लगता है तो कुछ समय तक रोने के बाद लोग शांत रहते हैं, है ना। जैसा उनके रिश्तेदार आ गया तो बाप रे, फिर भयानक से रोता। ये तो एक बहन को मैंने देखा तो इतना भयानक रो रहे, पूछो मत। पर तो मैंने उनका ध्यान दिया, एक आंसू को बूंद तक उसकी आंखों में नहीं। तुरंत मोबाइल बचा, रिंग मारा, तुरंत हाथ डाला ब्लाउज के अंदर, उसके बाद मोबाइल निकाला और फिर से हेलो हेलो, तेरे को मालूम नहीं इधर रो रहे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को हंसी भी आया, ये कौन सी रोना है मालूम नहीं। परंतु वो रोने के जैसे नहीं, सभा इधर रोना। सभा अगर रोया प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कुछ कारण पक्का है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का सभा इधर रोने के कारण क्या है। सभा के ऊपर वास्तव परमेश्वर की दृष्टि है। परमेश्वर की मंडली बोले तो प्रभु की लहू के द्वारा खरीदा हुआ लोग है। वास्तव में सभा, अगर वो सभा अगर रोया, इसका मतलब है उसका पीछे कुछ कारण है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, ये सभा की रोना कुछ अलग है। इनको वास्तव में लाया परमेश्वर ने मिस्र से लेके चल रहा है कनान देश की ओर। तो परमेश्वर ने बोला, जिस देश में अगर तुझे जाना है एक बार जाके देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहले से बोला है, मधु और दूध बहाना वाला देश है। ऐसा देश
कदापि तुमको मिलेगा नहीं। उधर वास्तव में तुमने हमें ना मेहनत किया हुआ फल सब कुछ तुझे खाने के लिए मिलेगा। तुमने ना बनाया हुआ घर तुझे वहां रहने के लिए मिलेगा। ऐसा हमें जगह तुझे दुनिया में किधर भी नहीं मिलेगा। ये सारी बात तो बोलने के बाद तो भी परमेश्वर ने बोला जा रहा था, हाँ जाके देख के आओ। चलो कहानी है ये, परंतु देखकर आया वो लोग कम से कम 12 जन है। उसका एक्सप्लेनेशन हमको ऑपरेशन पढ़ना वाला है। वो 12 जन का मुंह से निकला हुआ शब्द, उसमें 10 जन जो बोला वो मेजॉरिटी बोला गया वह शब्द, यही सुनकर वास्तव में रो रहे। मेजॉरिटी बोला गया बातें, पर रोने की कारण क्या मालूम है? परमेश्वर रखने वाला जगह में नहीं रहने का। परमेश्वर जिस जगह में वास्तव में रखना चाहते हैं, परमेश्वर जिधर वास्तव में उनको ले चलना चाहते हैं, उनको तो नहीं रहना। वो क्या बोलते मालूम है? हम एक नेता को नियुक्त करेंगे, हम वापस लौटेंगे फिर से हमें फारोन की हम गुलामी के बंधन में। हम थोड़ा पढ़ेंगे सुबह की, तभी आपको ठीक तरीके से उस बात को समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रेम स्तोत्र। दूसरा तीसरा हमें फिर चौथा वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे करके। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। हम किसी को अपना प्रधान बनाएंगे और मिस्र को लौट चले। अब मिस्रीम को फिर से लौटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी को प्रधान बना के परमेश्वर ले चलने वाला जगह से, परमेश्वर रखा गया जगह से हिलाने के लिए और उनको नाश करने के लिए, ये शैतान की बात है। गौर से तरह से मुझे एक बात बोलना चाहता हूं, आपका जिंदगी में भी, आपका परिवार में भी ऐसे एक प्रधान उठेगा। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा गया है, वहां से निकाल के धीरे धीरे निकाल के आपको नाश में डालने के लिए हमें एक प्रधान आपके घर के अंदर ही हमें बढ़ रहे करके आज आपको समझने के लिए पवित्र आत्मा मौका दे रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिस जगह में परमेश्वर रखा है, जिस जगह में परमेश्वर लेके चलना चाहते हैं, वो जगह में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हम उनको हिला डालना। अभी क्या बोल रहे मालूम है? हम एक प्रधान को फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले। हम किसी को अपना प्रधान बनाएंगे और मिस्र को लौट चले। किधर लौटेंगे? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है सभा में वास्तव में 5 टाइप के लोग रहता है सभा में कुल मिला के। एक जाति ऐसा है केवल फैक्ट बोले तो प्राथमिकता नहीं, प्राधान्यता नहीं, फैक्ट, वास्तविकता, प्योर हिंदी, केवल वास्तविकता में विश्वास करते हैं। ऐसा हमारा कलीसिया में कुछ लोग हैं, हम जो देखा है वो विश्वास करेगा, अगर नहीं देखा ना हम विश्वास नहीं करें। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, केवल वास्तविकता में, वास्तविकता फैक्ट। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जितने डॉक्टर लोग हैं ना, डॉक्टर लोग, ये लोग वास्तव में फैक्ट में विश्वास करते हैं। हमारे डॉक्टर सब पीछे बैठे, केवल फैक्ट। इतनी जल्दी आपको वास्तव में गोली नहीं देगा, फिर क्या करेगा? जांच करेगा। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगा एक डॉक्टर साहब का, मैंने प्रेज द लॉर्ड अपना नहीं, ये अपना कॉम्प्लेक्स में एक घर में मुझे बुलाया। प्रेज द लॉर्ड।
वो लूज मोशन के लिए गया था। किधर? अस्पताल में। एक उम्र वाला है, भाई चलो उनको क्या क्या टेस्ट लिए मालूम है? में पर चलो अपना क्या बोलते हैं, ये हार्ट का टेस्ट, उसके बाद HIV का टेस्ट। बुढ़ा कितना मालूम है? 83 उम्र का HIV टेस्ट। उसके बाद सॉरी ये कार्डियोग्राम का टेस्ट, ये क्या बोलते हैं, ये एक्को टेस्ट। अपने क्या बोलते धर्मंदिरी, हाँ धन्वंतरी, ओ धर्मंदिरी, पर चलो धन्वंतरी उधर का डॉक्टर के गेम था ये। पर चलो मैंने इनको बोला आपका पापा इससे पहले भी कोई, इससे पहले हजारों बार हमारा गांव में यूपी में इनका HIV टेस्ट किया है, सब नेगेटिव आया। पर डॉक्टर बोल ये टेस्ट जब तक नहीं करेगा। मैं बोले क्या करेगा? उनको 900 रुपये मिलने का ना, नहीं तो उनका जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट पूरा खराब पड़ जाएगा। आमीन, पे चलो। परंतु एक बात बोलूं, कुछ डॉक्टर ऐसे है कि वास्तविकता जब तक जांच नहीं करेगा और पैसा ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेगा। ऐसा बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर्स है, वास्तविकता पता चलने का फैक्ट। आमीन, पे चलो। केवल विश्वास की बातों से नहीं परंतु फैक्ट पर विश्वास करेगा। ऐसा विश्वासी लोग बहुत इधर केवल फैक्ट, जो वास्तविकता में विश्वास करते। आमीन, पे चलो। आपको मालूम है वास्तविकता ठीक है, कैंसर है, वास्तविकता वही है, परंतु विश्वास की ऐसी एक मंडल है, विश्वास की ऐसी एक दिशा है, भाई चलो। इस वास्तविकता को ऊपर भी काम करने वाला एक परमेश्वर करके जो विश्वास करते हैं वो अपना जिंदगी में वास्तव में छुटकारा पाते हैं। फैक्ट पर विश्वास करके प्रेज़ द लॉर्ड अपने बीपी बढ़ाने से बढ़कर है हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें वास्तविकता को मारो गोली, परंतु आप सोचने का इसको ऊपर भी काम करने वाला एक परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। मेरा शुगर 446 है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दैट इज फैक्ट, वो वास्तविकता है, पर मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड मेरा 446 शुगर के ऊपर भी, उसके ऊपर भी काम करने वाला एक परमेश्वर को मैं सेवा करता हूं। उसको मालूम है मुझे कब बेड पर डालने का, उनको मालूम है कब इनको निकालने का, उनको मालूम है कब इनको भगाने का, ये सब परमेश्वर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फैक्ट के ऊपर विश्वास करके कोई फायदा नहीं, केवल फैक्ट। फैक्ट है प्रेज़ द लॉर्ड कैंसर है, फैक्ट है डेंगू है, फैक्ट है डबल टाइफॉइड है, फैक्ट है बुखार है, परंतु विश्वास करने का प्रेज़ द लॉर्ड मेरी मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना वचन भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का कितने कितने फैक्ट को वास्तव में परमेश्वर विश्वास की चंगाई के द्वारा लोगों को छुटकारा दिया। ऐसा लोग इधर बैठे, मेरा बहू का प्रेज़ द लॉर्ड आमीन प्रदीक्षा का पप्पा फैक्ट है, प्रेज़ द बेड पे रहना यही फैक्ट है, पर प्रभु के चरणों में लाया, अब रिलायंस का बस चलाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रिलायंस का बस फैक्ट क्या था? बेड पे रहना। उनको बातों में वो क्या बोलते हैं डोंगर है ना, वो कल्याण का, उसको ऊपर से कुर्सी से नीचे उधारते, उसको कुर्सी से पकड़ के एक व्यक्ति को 150 रुपया देता था। कितना? 150 रुपया। हमें 2 जन उठाता था 300 रुपया नीचे उधारने के लिए, क्योंकि डोंगर में रहता है। इधर लाया 21 दिन को भाषा प्रार्थना में लाया प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु चल के गया। हमें फैक्ट से गोली मार के परमेश्वर अपना विश्वास से आपका परमेश्वर का दास को चला रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फैक्ट पर विश्वास करके विश्वासी आपकी मेरी जीवन में अमन तू इस पृथ्वी पर तुम्हारे रोग से, तुम्हारा प्रश्न से तुम सड़ते रहेगा। अगर इसको ऊपर भी काम करने वाले एक परमेश्वर को मैं विश्वास करता हूं, सेवा करता हूं, अगर वो विश्वास तेरी अंदर हो, हमें फैक्ट को वास्तविकता को प्रेज़ द लॉर्ड तुम पीछे डालेगा। आमीन। इसलिए फैक्ट वो मेडिकल साइंस को दे दो आप, दैट्स अ फैक्ट, लेट देम टेक, बट आप फैक्ट के ऊपर नहीं,
आप वास्तविकता के ऊपर नहीं, आप विश्वास से चलना शुरू करो, विश्वास से। दूसरे को एक झुंड है, हमेशा भाई के साथ रहते, हमेशा भाई। थोड़ा धड़कन बढ़ गया, पीछे बैठे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या बोलते, वो खंबा को संभालो, वो खंबा गिर जाएगा। पीछे बैठे, चलो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया बीपी 189 है? वास्तविकता बुढ़ी का बीपी बढ़ गया 189 पर डंडा बनने के लिए ज्यादा देर नहीं, वास्तविकता वही है। भाई चलो, मेरे को बेड पे रहे, मैं सो रहे, मेरे को बोल देख देख इधर है ना, जैसा वो गेहूं का पीसने वाला मशीन कैसे चलते वैसे मेरा हार्ट चलते। मुझे लगता है मैं अभी खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, जिस बात तो से डरता है ना वही तुझे होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तविकता, डर के रहना। आप समझने का, ये डर के रह के आपको क्या मिलेगा? हमेशा डरना। प्रभु के वचन में यही लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। आयुब का किताब 3 अध्याय का 25 वाक्य, उसमें क्या लिखा है? जॉब चैप्टर 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। वही मुझ पर आ पड़ेगा बूढ़ी, वही तुझ पर आ पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अब डरना नहीं। आपको डर के क्या मिलेगा? आपको मालूम है डरे तो क्या होता है? डरे तो आपका बीपी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। बीपी बढ़ने के बाद आपका मुंह सब तो क्या बोलते, चुगलू करने लगेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका क्या बोलते, आपके सिर में दर्द होगा, पसीने लगेगा आपको। उसके बाद आपको उल्टी होगा। आमीन। उसके बाद एक साइड में यही होगा आपको। आमीन। डरता क्यों? अपने बीपी के क्यों बढ़ा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। किसका सेवा कर रहे? किसको ऊपर आपका विश्वास है? वो प्रपंच को सृष्टि के वो महान परमेश्वर आपका है कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक कोई बीपी चढ़ने के बाद किसी को चुम्मा दिया, मेरे बीपी बढ़ रहे, ऐसा कभी किया? नहीं ना। इसका ऑपोजिट पौलुस ने एक बात हमें बोला है, हम तो पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आप इतना क्या बोलते हैं, वो थोड़ा पढ़ के सुनेंगे। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय, फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय, फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय, उसका 17 से लेकर 18 पढ़ लीजिएगा। 17 to 18। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, मुझे तुम्हारा विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ, तो भी मैं आनंद करूंगा। पौलुस बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मेरा प्राण देने के लिए हुआ तो भी मैं आनंद से दूंगा, क्योंकि उनके लिए मरना लाभ है, जीना मसीह है। पौलुस के लिए जिंदा रहना मसीह, जिया तो मसीह के लिए, मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो मार खाने के नहीं, वो तो मरने के तैयार है। अभी मैं 9 तारीख को बंगाल जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उधर का सिचुएशन एकदम खराब है, चर्च सब बंद कर दिया प्रेज़ उधर का लोगों ने। आमीन। तो आप सोचने का, बेटा मम्मी को उपदेश दे रहे, ए बूढ़ी इस बार बंगाल जाके मार खा के आओ, बेटा उपदेश दे रहे। इधर पौलुस बोलते हैं, इस विश्वास को मैंने क्या समझते हैं? विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़ा, तो भी मैं आनंदित हूँ, तो भी मैं आनंद करूंगा। 3 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ के देखो, फिलिपिन चैप्टर
अगेन, इसलिए हे मेरे भाइयों, ये मेरा भाई हो, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित करो। वे ही बातें ये बातें तुमको बार बार लिखने में, बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं मुझे होता, कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। इसी में ये तुम्हारा कुशलता है। तो आप ये डरने की बदल क्या करने का, जरा चपरायचं हसो ना, जरा चपरायचं लॉर्ड हमें खुशी में रहो ना, आनंद में रहो ना। प्रेज लॉर्ड, हमें इतना सोचो, ए तो मैं मरेगा तो मुझे आनंद से मरने दो। ऐसा विश्वास करेगा ना, आपको जो आप पढ़ा गया उस बातें ना, जैसा धूप एक हिम के ऊपर प्रेज लॉर्ड अगर लगते हैं उसी टाइम पिघल जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हो हिम इस तरीका से वास्तव में आपका जीवन में आया वो प्रयास, आपका जीवन में आया वो तकलीफ, रोग जो है वो पिघलने लगेगा। आपका दुख को आप ही बढ़ा रहे, आपका प्रश्न को आप ही बढ़ा रहे। इधर हार्ट में प्रॉब्लम वाला बहुत सारे लोग बैठे है ना ब्रदर, वो बैठे इधर कोने में, इधर एक बैठे, वो को बैठे। प्रेज लॉर्ड, मेरे को फ्राइडे आके रिपोर्ट निकल, आमीन। मैं आपको बोलता हूं प्रेज लॉर्ड, आप डर मत, डरने की बात मत डालो, उसका आनंद करो। आप जस्ट ऑपोजिट, आनंद करो, आनंद से इस बातों को ले लो। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आपको मालूम है क्रोधित करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए ना। मुझे कभी कभी क्रोध आता है, इतना बीपी बढ़ता, पूछो मत, प्रेशर करना देना पड़ते क्रोध करने के लिए ना। पर हंसने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। हंसने के लिए, प्रेज लॉर्ड, आनंद के लिए कोई प्रेशर की जरूरत है। पर जो क्रोध करने के लिए, परंतु आनंद करने के लिए, इसलिए पौलुस यही बोलते हैं। आमीन। कितना बड़ा प्रश्न सामने आओ, वो प्रश्न कथा ना हंस के दिखा, थोड़ा इन द पार्टी नहीं, चल इस तरीका से सामना करो प्रियो, इस तरीके से सामना करो। आपका जिंदगी में कोई भी प्रश्न होने दो, हमें पहाड़ पलटी होने का प्रश्न जैसा, अपने यरीहो जैसा प्रश्न आपका सामने आने दो। परंतु मैं आपको बोलता हूं प्रेज लॉर्ड, आपका संभालने वाले एक व्यक्ति, उसका आज्ञा का बिना प्रेज लॉर्ड एक बाल तक हमें नीचे गिर नहीं सकते, उसका आज्ञा का बिना। फिर आप क्यों डर रहे, किस बात के डर रहे? आपका डर यही शो कर रहे आप अनाथ है, कोई है नहीं आपको। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना प्राण नहीं दिया, यीशु मसीह ने अपना जान नहीं दिया आपके लिए। वो आपका प्रभु करके आपका विश्वास आपके अंदर घुसता नहीं है, फिर क्यों डर रहे पियो? आनंद बना। अगेन अगेन अगेन, तीसरे का पहला वाक्य, इसलिए हे मेरे भाइयों, हे मेरा भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हाँ, वे ही बातें तुमको बार बार लिखने, मैं बार बार लिखने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। हाँ, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। इसमें ही तुम्हारा कुशलता है। बीपी बढ़ा के कोई फायदा नहीं, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं। प्रेज लॉर्ड, कोई भी प्रश्न आया तो भी प्रेज लॉर्ड आनंद करो, उसको साधारण रीति से ले लो। प्रेज लॉर्ड, आमीन। इसमें क्या होगा मालूम है? इसी में तेरी कुशलता है, यही बात है, इसी में कुशलता है, बाकी किसी बातों पर नहीं। आमीन। क्योंकि ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है बोलते हैं, परंतु बात आने के टाइम प्रेज चलो परेश का मंदिर नहीं बोलते। प्रेज चलो हम किसी का और किसी व्यक्ति का शरीर समझते हम। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है प्रियो, प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। ये आप जानते हैं क्या? हम थोड़ा पढ़ेंगे, पहला कुरिन्दी 3 अध्याय 16-17 वाक्य, थोड़ा पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? अच्छा, मैं आपको सवाल करता हूं, क्या आप जानते हैं?
क्या तुम नहीं जानते कि हाँ। तुम परमेश्वर का मंदिर हो है, जानते हैं आप ये बात? तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा प्रभु की आत्मा तुम में वास करता है। तुम्हारे अंदर वास करते, ये जानते हैं? मैं इसलिए बोलूं, मैं क्यों डरूं? चलो, मैं क्यों डरूं? क्योंकि आज प्रेज लॉर्ड प्रभु का दास ने गीत भी गाया उस विषय में। मैं क्यों डरेगा जब प्रभु के मंदिर में इधर बैठा रहा एक एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु का मंदिर को इतना जल्दी टूटने के लिए प्रभु देगा, फिर कब तक रहेगा मालूम है? प्रभु चाहना तक रहेगा। परंतु आप क्या करते मालूम है? प्रभु अगर आपको 80 साल 90 साल रखा गया तो आप वास्तव में प्रेज लो 50-55 में पूरा कर रहे। क्यों? डर के कारण, आपका डर। इसलिए आप वचन को थोड़ा देखो, वचन देखो। हमें आयु के कहता 325 थोड़ा पढ़ के फिर से पढ़ो। ये प्रेशर बीपी में रहने वालों, ये हार्ट का प्रॉब्लम वालों, ये सारा प्रेशर रोग से भरा हुआ लोग, आज इस वचन को ध्यान दो। क्योंकि हाँ। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर आ पड़ेगा। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। ये तो ही आएगा तेरे जीवन में। इसलिए डर मत प्रियो। यीशु मत 366 टाइम इस बाइबल में लिखा, डरो मत मैं तुम्हारा साथ हूं, डर मत मैं तुम्हारा साथ हूं। इतना बोलने के बाद तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसको वो बातों पर ध्यान नहीं, डर के थोड़ा थोड़ा पौड़ा आ गया। गर्मी के कारण कभी कभी पौड़ा आ जाते, तुरंत हम प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन सीधा रिपोर्ट लिख दिया, एमबीबीएस डॉक्टर है, कैंसर है। थोड़ा कैसे भी करके थोड़ा प्रॉब्लम आया गर्मी के कारण, नहीं तो कुछ नहीं, तुरंत हमने रिपोर्ट लिख दिया प्रेज़ द लॉर्ड कैंसर है। आपको मालूम है कैंसर बोले तो क्या है आपको पता है? व्हाट डू यू मीन? एक नया रोग है कैंसर। जब से ये शरीर प्रभु ने बनाया तब से कैंसर है। कैंसर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो सेल, जो आपके शरीर के अंदर रहने वाला सेल वीक होते जा रहे, कितना भी आपको दवा मिलने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, वो पकते जा रहे, हम एकदम क्या बोलते हैं खत्म होते जा रहे और फैलते जा रहे। इसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर के विषय में पत्रस की पत्रिया में लिखा है। कैंसर के विषय में कौन पढ़ेगा? कौन सी पत्रिका है? पत्रस के है, मुझे भी इतनी याद नहीं। पत्रस में मिला, अर्बुद करके लिखा, अदरवाइज कैंसर, इंग्लिश बाइबल में कैंसर। कौन सी पत्रिका है? फर्स्ट पीटर, सेकंड पीटर, मिला? वैसा ही वर्णन दिया पत्रिका में, अर्बुद अदरवाइज कैंसर का समान फैलते जाएगा। पाप के विषय में बोला है, मिला? ओके, बात में उठा के बोलता मैं। तो मेरे कहने की मत प्रियो, आप डरो मत किसी बातों पर, कोई भी बातों पर आप डर मत। आप जितना डरेगा उतना ही आपके अंदर कैंसर का सेल बनते जाएगा। आज मैं शब्दों को कोई बोला कुछ नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आप डरते जाएगा कोई बातों पर, उतना आपके अंदर कैंसर का सेल प्रेज़ द लॉर्ड बनते जाएगा। इसलिए प्रियो, आप डर मत, उल्टा कोई भी प्रश्न आने दो, खुशी से सामना करो।
डरावने की कोई भी बात दिखाओ मत, आपके शरीर के अंदर का कोई भी नस को मैं डर गया करके दिखाओ मत। अगर आप डर गया ना, केमिकल एक्शन शुरू हो जाते शरीर के अंदर, केमिकल एक्शन। आमीन। उससे वास्तव में प्रे चलो अलग अलग रीति का प्रे चलो आपको मालूम है, हमें किसी को सिर में भयानक दर्द रहता है, प्रे चलो आमीन। किसी का और कुछ गहराई का प्रॉब्लम रहता है, ये सब डर के कारण है। मेन चीज डर है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप कुछ कुछ डॉक्टर के पास आप जाके देखो, आप कितना भी सीरियसली बात किया थे, ओ ओके 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 ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो लोग कदापि आपको डराएंगे नहीं, चाहे कितना बड़ा पैसे मरने के जैसा प्रश्न के साथ आप डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, एक सही डॉक्टर उनके शब्दों से आपका आधा बीमारी प्रेज़ द लॉर्ड चंगा हो जाएगा। आधा बीमारी, उसका कारण क्या मालूम है? डरावना, डरना। ऐसी अवस्था में कलीसिया में लोग पड़े रहते, डर के साथ जीते। मेरा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा कुछ देखने वाला नहीं, मेरा कुछ चिंता करने वाला नहीं, तो मैं क्या करेगा? हमें डरावत में रहना वाला। तीसरा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमेशा झूठ बोलने वाला, झूठ के साथ जीते वो लोग, और झूठ ही उनको बात में जीतने की मौका देते। झूठ थोड़ा पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब 37, उत्पत्ति किताब 37। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी 31 से लेकर 35 तक पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसका लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंगी बिरंगी अंगरखे को अपना पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़ा, याकूब ने अपना वस्त्र को फाड़ा और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। एक झूठ के कारण जिंदगी भर वास्तव में रो पड़ा हुआ एक वृद्ध का चरित्र है, इधर पड़ा हुआ बातें एक झूठ के कारण। ऐसा कितना कितना झूठ वास्तव में व्यक्ति को हृदय को तोड़ देते। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ बोलने वालों को बहुत आसानी है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा, मैंने किया, मैंने प्रेज़ द लॉर्ड मुझे मालूम पड़ गया है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जिसके बारे में बोलते हैं उनके परिवार के अंदर, उनके हृदय के अंदर, उनको प्रेज़ द लॉर्ड उनके वास्तव में हर एक व्यक्ति के समुदाय में वास्तव में वो अनुभव करना वाला हृदय की दर्द वो प्रेज़ द लॉर्ड बोल नहीं सकते। हमारे एक झूठ, आप इधर से उधर से जब सुनते हैं, किसके बारे में सुनते हैं? हिम्मत है क्या आके पूछने के लिए उस व्यक्ति से पूछने का? पास्टर, नहीं तो प्रभु का दासी, नहीं तो प्रभु भाई, नहीं तो बहन, मुझे आपके बारे में ऐसा सुनने में आया, ये सही है क्या? यही आप पूछा करो। उस व्यक्ति को जाके डायरेक्ट पूछो। जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा उसके अंदर कार्य करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये काम करते हैं। जो दुरात्मक कार्य करते, ये उधर इधर इधर सब बोल के प्रेज़ द लॉर्ड उनको और फैलाते। प्रियो, कलीसिया में ऐसा मत करो, क्योंकि झूठ एक दिन सच्चाई बाहर आएगा। सच्चाई ऐसा चीज है, गर्भस्थ शिशु जैसा है। जिस गर्भवती के अंदर शिशु है, बच्चा है, वो कितना भी बोले मैं आज थोड़ा ज्यादा खाया और मेरे को गैस है, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना भी गैस होने दो, ज्यादा खाने दो, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड 9 महीना जब आएगा ना, सच्चाई बाहर आएगा। हमारे अंदर के शीला करके एक बहन दे, ये जय हो नहीं है, हमारा गांव का शीला मेरा दोस्त है। शीला मेरे साथ पढ़ा है, इससे पहले भी बोल चुका लग रहा है।
मैं एक बार छुट्टी, मेरा पत्नी का बाजू में रहते उनका घर शीला, तो मैं एक बार फौजी से छुट्टी लेके गया तो शीला का पेड़ ऐसा दिखाई दिया मुझे। मैं बोला शीला आजकल ये क्या तुम्हारा पेड़ इतना बड़ा? आना बहू से क्या है ना, वो कल है ना थोड़ा सा गंजी थोड़ा चावल बच गया था, मैंने फिर उसमें पानी डाल के रखा, उसमें दो क्या बोलते हैं वो मिर्ची सब डाल के ना मैं सुबह अच्छी तरह पेड़ भर के पिया। मैंने पेड़ भर के गंजी पिया था, ऐसा रहते पेड़। परंतु 9 महीने जब आया, मेरे पत्नी हंस रहे क्योंकि इनके बाजू का कहानी है। जब 9 महीना आया तो 2 बच्चा, एक फ्री दिया प्रभु ने, है ना, एक लिया तो एक फ्री देता ना, बच्चा 2 बच्चा था पेड़ के अंदर। इसलिए मेरे को इतना दिखाई दिया। कितना भी झूठ बोलो, कितना भी कुछ भी बोलो, एक दिन सच्चाई बाहर आएगा। सच्चाई ऐसी चीज है वो छुपेगी नहीं। इसलिए मुझे आपसे हमेशा यही कहना है, हम वास्तव में झूठ से बाहर आया है, सत्य पर चलेगा, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। इस वचन को विश्वास करके हम उस सत्य को पाकर प्रभु के चरणों में रहने वाला लोग हैं। इसलिए वचन पत्री में हमें पौलुस कहता है, सच्चाई से, सत्य से अपना कमर को बांधो। तो पढ़ेंगे सो वाक्य कौन सी है? एफेसियंस चैप्टर 6 कौन सी? 14 से, ओके। सत्य से अपना कमर को बांधो, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। और किसके लिए मालूम है? उसको ऊपर से पढ़े तो मत, शैतान की, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, हमारे ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हकीमों से और उस दुष्टता के दुष्टता की सेना जो स्वर्ग में, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, परमेश्वर की सारी हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरा दिन में तू सामना कर पाएगा। बुरा दिन में हमें क्या क्या है हथियार? सत्य से अपना कमर को बांधो, सत्य से अपनी कमर कसकर, अपना कमर कस के बांधो, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में, बस बाकी बात में पढ़ देना। सत्य से कुछ भी आपको मालूम है, जो व्यक्ति सत्य पर चलता है उसको नुकसान होगा, उनको प्रचल और बहुत सारी बिना मतलब से सुनना पड़ेगा, उनको बहुत कुछ उनके जिंदगी में होगा। प्रचल जो सत्य पर चलता है, सत्य ऐसी चीज है, आंवला का समान है। आंवला मालूम है ना? आंवला, आंवला, आंवला बोलते हैं ना, आंवला। ओ आंवला तो आंवला, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है ना। आंवला, पहले क्या हुआ आंवला को? पहले खट्टा और कड़वा दोनों लगता है, पर बात में मीठा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य की बात है, सत्य छुपेगा नहीं, सत्य एक दिन बाहर आएगा। हर एक बंधन, हर एक चीजों को तोड़कर सच्चाई बाहर आएगा। इसलिए विश्वासी हम वास्तव में सारे झूठ, हर एक बातों को तोड़कर छोड़कर भी हम इस सत्य पर विश्वास किया है, तो हमेशा सत्य पर चलो, सत्य से अपना कमर को कस के बांधो। आमीन। किसके लिए मालूम है? बुरा समय पर शैतान का सामना करने के लिए। जो व्यक्ति शैतान का सामना कैसा करेगा मालूम है? सत्य पर चलने के बाद। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये इधर से उधर से ये सुनकर प्रेज़ द लॉर्ड ये करने वाला कामों को ज्यादा जीवन है ही नहीं, वो जल्दी मर जाएगा वो बात। प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य बाहर आएगा एक दिन। इसलिए प्रियो, आप सत्य पर चलो। चौथा, आमीन, सत्य, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह में भी है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते, प्रभु में चलने का कुछ बात उनको सहन भी नहीं होते। इस तरीके के लोग चाहे तो बोले तो उड़ा पुत्र का बड़ा भाई, आपको मालूम उड़ा पुत्र का बड़ा भाई
उड़ा पुत्र सब कुछ नुकसान कर दिया, पर वापस आए तो पापा ने क्या किया? दूर से पहचाना, भाग के गया। आमें प्रेज द लॉर्ड। क्या किया? गले लगाया। उसके बाद बोलो, नया कपड़ा पहनाया, हमें नया चप्पल दे दिया। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आमीन प्रेज द लॉर्ड, अपने नौकर को बुला, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा चीज को काट दो। नाम बोल दिया तो आप लोग बोलेगा प्रेज प्रश्न हो जाएगा। उसको काट दो, काट दिया। हम उत्सव मनाओ, सब लोग उत्सव मना रहे, सब मजा कर रहे, सब लोग प्रेज द लॉर्ड खुशी और आनंद मना रहे। उसका शब्द दूर तक सुनकर खेत में काम करके आने वाला बड़ा भाई ने सुना। बड़ा भाई क्या बोला? ये सब क्या चीज हो रहे? अरे मैं भवन में रहता हूं, पिता के साथ रहता हूं, अब तक पिता ने एक छोटा सा बकरी तक मेरे को अपने दोस्त के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड हमें खुशी मनाने के लिए दिया नहीं। तूने पापा को पूछा है क्या? तो हमेशा पापा का साथ है ना। पापा का साथ रहने वाला को प्रेज द लॉर्ड क्या चिंता रहता है? कोई चिंता है जो पापा का साथ रहते हैं, जो पिता का साथ रहते हैं? उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पापा को मालूम है मेरा बच्चा को, मेरा बेटा को प्रेज द लॉर्ड क्या कुछ करके देने पापा जानते हैं। पर ये व्यक्ति है पापा का साथ, परंतु पापा का कोई भी गुण वो प्रकट नहीं कर रहे। इस तरीके से रहने वाले लोग भी कलीसिया में, पांचवा लोग केवल प्रोमिस के ऊपर, फैक्ट के ऊपर नहीं, प्रोमिस अदरवाइज वाग्दत्त के ऊपर, वादा के ऊपर विश्वास करके चलने वाले लोग। केवल वादा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर भूखा रहता है, अब हमें प्रेज द लॉर्ड हमें चावल अदरवाइज घर में कुछ खाने पीने के नहीं, वही वादा में रहेगा। बाल सिंह भी भूखा रहेगा, पर परमेश्वर का खोजने वाले को कोई कमी नहीं रहेगा, उस वादा को पकड़ेगा। मैं बुढ़ा, मैं प्रेज द लॉर्ड, मैं बालक था, बुढ़ा हो गया, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें धर्मी का बच्चा, प्रेज द लॉर्ड, हमें बेसहारा होते हुए, हमें भीख मांगते हुए मैं कभी नहीं देखा। इस वचन के ऊपर विश्वास करते रहेगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है उस वचन? हम तो पढ़ेंगे उसका 37 भजन संहिता 25-26 वाक्य। भजन संहिता 37 25-26। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। पढ़ रहे भजन संहिता 37 25 से लेके 26। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया, बुढ़ापे तक देखते आया, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और न उसके वंश को टुकड़ा मांगते देखा है। टुकड़ा मांगते हुए नहीं देखा मैंने। आप विश्वास करने का, अगर आपको प्रॉब्लम है हर एक बातों पर प्रेज द लॉर्ड, इस तो प्रॉमिस के ऊपर विश्वास करो, द गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू। आपका जीवन में प्रभु कार्य करना शुरू करेगा, क्योंकि आप फैक्ट के ऊपर नहीं, आप वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं फैक्ट हिंदी में, वास्तविकता के ऊपर नहीं, आप वास्तव में परमेश्वर की हम वाग्दत्तों के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें याकूब के पत्री पहला अध्याय का 17 वाक्य, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। रोमी पत्री पहला अध्याय का 17वां वाक्य, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट रहती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मजन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। हम हर एक व्यक्ति में फौज छोड़ने के बाद पूछा कैसे जिएगा, यही जवाब दिया मैंने, विश्वास से जिएगा। आमीन। क्योंकि जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया उसको मैं अच्छी तरह जान लिया। अगर मुझे भूखा रहेगा, मुझे मैं एग्री, मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और मैं आपको बोलूं 34 इयर्स का मेरी विश्वास जिंदगी में केवल एक ही दिन मैं भूखा रहा। एक ही दिन मेरा घर में चावल नहीं था, एक ही दिन
मैं चल के गया, एक ही दिन। कहां से लेके मालूम है? वीटी स्टेशन से लेकर नेवी नगर तक मैं चल के गया एक ही दिन। रीगल थिएटर के सामने जब मैं पहुंचा सुबह सुबह, क्योंकि पास था इसलिए प्रॉब्लम नहीं था, पास था। पत्नी को बोला, आज वो लोग जाते हैं उल्लासनगर में, उनको बोला किधर भी मत जा, दरवाजा बंद करके बैठो। मैं गया नेवी नगर में, विश्वास में नेवी का काम छोड़ के 3 साल हो गया। मैं चर्च एक भी पैसा नहीं देता था। चर्च जितना कलेक्शन 110 जन रहते, जितनी कलेक्शन है वो वास्तव में सेंटर में विश्वास लोग बेचता था, मुझे कुछ नहीं देता था। तो एक दिन पास था, इतलवीटी स्टेशन तक पहुंचा मैं, वहां से चल के गया मैं नेवी नगर तक। रीगल थिएटर का सामने आकर टूट गया मैंने आंसू आने लगा, प्रभु तेरी सेवा के लिए मैं निकला, आज मुझे बीएसटी बस में चढ़ने के लिए पैसा नहीं। इतने ही बोला, फिर भी चला मैं नेवी नगर तक। मैं प्रार्थना में बैठा, प्रार्थना शुरू किया मैंने, तभी भी आंसू है आंखों में। उस दिन अचानक एक नेवल पुलिस, वो पुलिस में काम करते, नेवी का नेवल पुलिस एलेक्स उड़ के खड़ा हो गया। वो सारे जन को संबोधन करने लगा, हमारा दास सेवा करते हैं, सेवा के लिए संडे, मंगलवार और शुक्रवार ये 3 दिन प्रेचलो इधर आते हैं। हमने 3 साल के साथ एक पाई भी इनको वास्तव में खर्चा के लिए हमने दिया नहीं। हम जितना इकट्ठा इधर होते हैं ये सब हम चंद्र को भेजते हैं। इनको परिवार है, इनको 2 बच्चा है, इनका कौन संभालेगा? ये संभालने का जिम्मेदारी हमारा है। ऐसा उड़ के खड़ा हो गया। कलिसिया पूरा उसी टाइम जागा, क्योंकि मेरा उस दिन का आंसू उस महान परमेश्वर ने देखा। वो बोलने लगा, कलिसिया मिलके आज से हम प्रभु का दास को 3000 रुपया हर महीना देंगे। उस टाइम का 3000 अभी मैं कितना लेते मालूम है? 25,000 लेते कोलाबा से, 25,000, यहां से 15,000, कुल मिला के 40,000 मेरा तंगा है। परंतु 17,000 बैठा हुआ प्रे चलो कुल बाद उधर बैठे, वो मार रहने दो। मेरा पगार 40,000 है। प्रे चलो, मेरा कहने के मतलब प्रियो, आमीन, आपको ऊपर प्रे चलो देखने वाले एक परमेश्वर है। चाहे कितना बड़ा प्रश्न आपका सामने आने दो, कितना बड़ा विषय आपका सामने होने दो, प्रे चलो हालेलुया, परमेश्वर वो विषय के ऊपर आमीन प्रे चलो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि हमने विश्वास किया वे कि साधारण व्यक्ति से नहीं, ये सारी प्रपंच का मालिक है हमारा पप्पा, इज आवर फादर। आमीन। उनके साथ रिश्ता रखो आप सच्चाई से, सच्चा दिल से। हालेलुया। वो कदापि आपको टूटने नहीं देगा, कदापि। ये 5 टाइप का लोग वास्तव में कलेशिया में रहता है। नंबर 1, वास्तविकता को पर विश्वास करने वाला। नंबर 2, हमेशा डर के रहने वाला। नंबर 3, झूठ के साथ, झूठ के सहारे से जीने वाले लोग। नंबर 4, हमें उड़ा पुत्र के समान, का जेठ के समान रहने वाले लोग। हमें 5वां, केवल विश्वास की बातों को, अदरवाइज वाग्दत्व को पर जीतने वाले लोग। मैं आपसे कलिसिया के बिंदी करूंगा, ये चारों को बाजू में रखो, वाग्दत्व को पर विश्वास करके आप आगे बढ़ते जाओ। चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम आपका सामने आया तो भी आप जीतेगा। अभी वास्तव में हम इस बातों को देखेंगे। इतने कितने लोग प्रोमिस को पर विश्वास करते हैं, कितने लोग झूठ का सहारा लेते हैं। ये 12 लोगों में कितने लोग है करके आज समझने के लिए मौका मिलेगा। हम 13 अध्याय से लेकर पढ़ना शुरू करें। 13 अध्याय से
हम गिनती की 13 अध्याय से 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा। फिर यहोवा ने हाँ। मूसा से कहा, हाँ। कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, हाँ। उसका भेद लेने के लिए हाँ। पुरुषों को भेज। हाँ। वे उनके पितरों के प्रति हाँ। गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। हाँ। यहोवा से यह आज्ञा पाकर अभी मैं आपको बताता हूं, प्रेषित, मैं आपको बताएं तो बहुत समय जाएगा। इधर लिखा गया है, परमेश्वर ने वास्तव में कनान देश को परखने के लिए इस्राएल के कुल की गिनती के अनुसार 12 लोगों को, प्रधान लोगों को, वो भी प्रभु लोग होना चाहिए करके प्रभु बोले तो प्रधान लोग, है ना, ऐसे लिखा है ना, प्रधान पुरुष हो। प्रधान पुरुष, सादा पुरुष क्यों नहीं? क्यों प्रधान पुरुष? प्रभु का सादा लोग नहीं चलेगा, ये प्रधान पुरुष क्यों? आप समझना चाहिए। इधर एक्चुअली आज समझो, आज किसी ने बोल दिया, देखो पास्टर जी आपका चर्च में ना, ओ प्रेज द लॉर्ड, इधर का काउंसिलेटर, अदरवाइज क्या बोलते, काउंसिलर है, नगर सेवक आने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नगर सेवक आने वाला, ठीक है। फिर भी नगर सेवक को मिलने के लिए आपको थोड़ा, क्योंकि आपको मालूम है उनसे ये बोलने को, वो बोलने का, हमारा पानी का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, थोड़ा बहुत उसको मिलने के लिए आएगा। अगर आपने बोल दिया आज इस कलिसिया में हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर, आमीन प्रेज द लॉर्ड, हमें मोदी साहब आने वाला है, ऐसा बोल दिया तो बाप रे, कल्याण से लेकर रश होगा, है ना, नहीं? तो जितनी प्राधान्यता लोगों को है, डिजाइनेशन, जितनी प्राधान्यता लोगों का है, उनका बात ज्यादा आप सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, है ना, ज्यादा मानता भी है। प्रेषित स्तोत्र, आमीन। अगर आपको चलो अपना क्या बोलते, इधर का हमारा कोई अपना शक्ति भाई अगर कुछ बोले, ए आज से ऐसे काम नहीं करने का, ऐसा बोले, ए चल, और मैं अगर मैं बोलूं आज से ऐसे से काम, यस पास्टर करेगा, तो प्राधान्यता जिस व्यक्ति के ऊपर है। ऐसा कभी कभी लोग भी कोशिश करते हैं, मैं भी कुछ प्रधान है इधर का, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कुछ ईटा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो अपना भाई लोग जब हम दीवार बनाते हैं, कुछ ईटा को ऐसा लगता है मैं थोड़ा उड़ के बैठूं, देखो छाती पे देखना, उड़ के बैठूं, कुछ ईटा को ऐसा लगता है सब मेरे ऊपर से चलता है मैं सबका साथ है, मेरे में सब मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ के बैठे। मिस्त्री क्या करेगा मालूम है, उनके पास एक लांडोरी एक चीज है, उसको ये सब बांध देगा, वो उड़ के बैठने वालों को ठक 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 करके सीधा कर देगा। यही इधर होता है, यही चीज वास्तव में लांडोरी है, यही चीज आपको सीधा चलने के लिए मजबूर करते हैं। उड़ के बैठना नहीं, किसी के सिर पर बैठना नहीं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नो, सीधा ही चलो ना, सीधा बैठो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लगता है मैं भी थोड़ा प्रधान बनूं, यही चक्र में मार खा रहे, यही चक्र में वास्तव में झगड़ा होते हैं, ये चक्र के कारण वास्तव में प्रेज़ हर जगह में प्रयास होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चक्कर चलाने के लोग कोशिश करते हैं, इसके कारण प्रश्न कलीसिया के अंदर शुरू होते, प्रधान, बाकी कोई बात नहीं, प्रधान। इधर प्रधान लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त की, प्रधान लोगों को भी। प्रधान लोग कौन कौन, इनका नाम सुनने का आप, हमारा अम्मा अम्मा पढ़ते जाओ, उनका नाम क्या है, थोड़ा नाम उसका अर्थ थोड़ा बता के जल्दी बंद करूंगा मैं। उनके नाम ये है, उनका नाम है, ये मैं बोलता हूं, शमुआ, नवा नहीं, शमुआ, शमुआ। हमें उसका अर्थ है सुनकर मानने वाला, नहीं तो नहीं मानेगा, पहले सुनेगा उसके बाद मानेगा, सुनकर मानने वाला। दूसरा है शाफात, शाफात क्या तरह
हमें प्रचलो न्यायाधिपति जज से अरे व्यक्ति को न्याय करेगा, जज तो ऐसा करने न्याय करने वाला। हमें तीसरा है कालेब, कालेब करते कुत्ता और कौवा, तीसरा अर्थ है टोकरी। अच्छा, तीन अर्थ है, एक कुत्ता, एक कौवा कालेब, हमें और टोकरी, ये तीन अर्थ है वास्तव में कालेब को। चौथा है ईगाल, ईगाल करते हैं हमें छुड़ाने वाला। पांचवा है होशेया, अदरवाइज योशुआ, हमें पर प्रभु मेरा उद्धार। हमें पांचवा, छवा है पलटी, पलटी एलटी नहीं पलटी, पलटी का अर्थ है हमें छुटकारा। हमें सातवा है गद्दिएल, गदा नहीं गद्दिएल, हमें परमेश्वर मेरा खुशी। हमें आठवां है गद्दी, हमें सेना, उसका अर्थ। नौवा है अम्मिएल, प्रभु मेरा जन, प्रेज़ द लॉर्ड। दसवां है सेथर, हमें छुपाना वाला, छुपाना वाला, छुपाना वाला। 11वां है नबी, हमें रहस्य स्वभाव में रहना वाला। 12वां है शमूएल, हमें परमेश्वर मेरा छुटकारा देना वाला। यही अर्थ है। ये 12 जन वास्तव में देखने के लिए गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप क्या करने का मालूम है? 13 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 33। हिंदी, हिंदी पक्का ना, ये सही है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को हिंदी करने के लिए प्रॉब्लम है। ये 33 तक घर जाके पढ़ने का मैं थोड़ा सा बोलता हूं। मैं पहले बोला 5 टाइप के लोग कलीसिया में हैं, वैसे ही इसमें भी है। पहला वाला 29 क्या बोलते हैं? 29 क्या बोलते हैं? दक्षिण देश में हाँ, अमालिकी बसे हुए हैं, हाँ, और पहाड़ी देश में हाँ, हित्ती, हाँ, यबूसी हाँ, और एमोरी रहते हैं, हाँ, और समुद्र के किनारे किनारे हाँ, यर्दन नदी के तट पर हाँ, कनानी बसे हुए हैं। अनाक के लोग किधर है? 28, अनाक्य 28, ओके 28 पढ़ो। परंतु हाँ, उस देश के निवासी बलवान हैं, हाँ, और उसके नगर गढ़ वाले हैं, हाँ, और बहुत बड़े हैं। हाँ, और फिर हमने कहा, हाँ, अनाक वंशियों को भी देखा। डरावने रहने वाले लोग इसमें हैं, डराते लोगों को बोलते अनाक के लोग, राक्षस लोग वहां हैं। और कमाल में राक्षस बोले तो कम से कम 115 या 125 किलोग्राम प्रेज़ द लॉर्ड रहने वाले लोग। हमें गिनती तोड़ दिया तो पर तराश भी फेल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। राक्षस लोग, राक्षस ऐसे लोग हमें अनाक में है, वो देश में है, लोगों को डरा रहे, डरावना। आमीन। मैं 5 बात उनका बोलता हूं, जो कनान देश बात तुम परखने के लिए उनको वो लोग गया, उनका 5 बातें, नहीं तो समय बहुत जाएगा। नंबर 1 वो लोग बोलने लगा, हमें देश तो अच्छा है, मधु और दूध बहना वाला देश है। आप घर में जाके हमें 28 से लेके 33 तक जाके पढ़ने का, हिंदी के 13 अध्याय का, मुझे पढ़ाने के लिए समय नहीं, हमें परिचय। तो उन्होंने बोला कि देश एकदम मधु और दूध बहाने वाला देश है, नंबर 1। नंबर 2, उधर का जन एकदम बलवान है, एकदम बलवान। हाँ, उधर का जन वास्तव में हमें साधारण लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं इधर का, हमारा पंकज के जैसा नहीं है। शक्ति केवल नाम है, पर उसके साथ गुस्ती करेगा ना, शक्ति इधर ही टुकड़ा हो जाएगा। केवल नाम है शक्ति, वो पता नहीं किसने डाला उनको नाम, रहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरा कहने की मतलब है ऐसे ऐसे लोग, बलवान लोग उधर, एकदम बलवान, आमीन। दूसरे को तीसरा बोलने लगा, हमें उस शहर को एकदम क्या बोलते, चारों तरफ दीवार भी है, हमें उधर वात बहुत सारी गुम्मट भी है, हमको उसके अंदर जा नहीं सकते। ये तीसरा। चौथा वो लोग बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें लोग उनके सामने हम टिटिल जैसा है। टिटिल मालूम है? टिटिल इतना, उनके सामने हम इतना है।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, पांचवा और बोलने लगा, प्रेज द लॉर्ड, युद्ध करना असाध्य है, युद्ध करके जीत नहीं सकते। आमेन। ये किसने बोला मालूम है? मेजॉरिटी ने। मेजॉरिटी 10 जन, कितना जन गया देखने के लिए? 12 जन। इनमें से 10 जन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, वास्तविकता को विश्वास करने वाला, वास्तविकता, केवल फैक्ट। नंबर 2 डरपुक। नंबर 3 झूठ। नंबर 4 मधु और वो सब चाहिए हमें, भाई उसका, किसका? उड़ापुत्र का भाई। परंतु 2 जन, कौन है? कालेब, कुत्ता उसका नाम, कुत्ता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौवा, प्रमोद के नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कौवा। दूसरा, आमें, टोकरी। उन्होंने 2 जन ने बोला नो, जितना बोला ना वो सब सही है, परंतु अगर प्रेम होगा, अगर हमारा साथ हो, हम वो देश को, प्रेज़ द लॉर्ड, पकड़ेगा। यहोवा हमारे साथ हो, हम वो देश को पकड़ेगा। इसलिए मेजॉरिटी को सुन्नत है, मेजॉरिटी का सुन्नत। ये कलीसिया वास्तव में ये हाल बनाने के तो मेजॉरिटी ने बोला मत बनाओ। मेजॉरिटी जो 9 जन उधर है, अभी के नहीं, पहले का, कमेटी में आया, कमेटी बैठ गया, हम बोलने लगा कितना पैसा है? मैं बोला 35,000। 35,000 है टोटल। चर्च बनाने जा रहे, जगह लिया, चर्च बनाने जा रहे, ठीक है, 15x20 का एक हॉल हम बनाएंगे ताकि हम आराधना करेंगे। मैं बोला नो नो, मुझे वास्तव में ये इधर से लेकर आखिरी तक मुझे हाल चाहिए, क्योंकि दर्शन मैंने देखा है, मैंने दर्शन देखा है। इसलिए मुझे वास्तव में यहां से लेकर वहां तक टच होने वाले का हाल, उसका दिशा मैंने दी 50x30 मुझे बनाने का। 50x30 दर्शन मैंने देखा, तुमने नहीं। कमेटी में जितने लोग हो ना, ये लोग वास्तव में दर्शन नहीं देखा, दर्शन मैंने देखा। इसलिए मैं नो, जो दर्शन देखा है उन्हीं को मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे क्या होने वाला है। उसी टाइम मेरे घर में नहीं, प्रेज़, थोड़ा बहुत मैक्सिमम, आमीन, 100 बस, 100 के ऊपर बस लोग थे। हम नीलकंठेश्वर में आराधना करता था उसी टाइम। मैं बोला नो, 20x15 का नहीं, प्रेज़, चलो मुझे वास्तव 50x30 का, प्रेज़, हॉल चाहिए। लोग बोले पैसा किधर है? तुम लोग बनाओ, पहले एग्री हो जाओ। एग्री किया, पास किया, करो, कमेटी में मिनट से पास किया। अभी प्रार्थना करो, प्रार्थना किया। पहला सोना दिया व्यक्ति इधर बैठे, सिस्टर कोमल, वो कोमल उधर बैठे, कोमल, उन्होंने पहला सोना, प्रेज़ द लॉर्ड, ये चर्च के लिए दिया। उसके बाद सोना का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये था, आमीन, 11 लाख का सोना भेजा। मेरा कहने की मतलब प्रियो, अगर आपका दर्शन परमेश्वर की ओर से है, आमीन, परमेश्वर उस बातों को पूरा करेगा, मेजॉरिटी पे नहीं। परमेश्वर की प्रॉमिस, प्रभु की वास्तव में वादा को पर विश्वास करते हैं, उसके साथ तो परमेश्वर है। आप बैठने वाला हाल उस दिन प्रभु ने दिया हुआ दर्शन है। कोई उस तक जाना क्या? इस तरीके से लोग बैठ सकते करके, आमीन, दर्शन के ऊपर। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं, पतरस ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तुम परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने बोला, हे पतरस,
यू आर द पीटर, तुम पत्थर से, और इस पत्थर के ऊपर प्रभु मैं अपना कलिसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मटे जयवंद नहीं पाएगा। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रभु वास्तविकता से नहीं, झूठ पर नहीं, डर की बातों पर नहीं, हमें कभी यीशु मसीह में, कभी दुनिया में इस तरीके से रहने वालों में नहीं, परंतु ओनली प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन, प्रॉमिस के ऊपर, विश्वास के साथ मिला गया वो प्रॉमिस के ऊपर आप आगे बढ़ते जाओ। आमेन। वो प्रॉमिस परमेश्वर ने बीसी हमें 2050 साल पहले, आज से 4000 पहले, BC 2050, अदरवाइज 4000 साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, मैं तुम्हें ये कनान देश, तेरी संतान को, तुझे और तेरी संतान को दूंगा। ये प्रॉमिस कालेब और योशुआ भूला नहीं भूला, इसलिए वो लोगों ने पकड़ लिया। मैं आपसे वादा करता हूं प्रेज लॉर्ड, हमें यू रन इन बिहाइंड ऑफ प्रेज लॉर्ड प्रोमिसेस। वादा के ऊपर, वादा का पीछे चल पड़ो, आप वादा का पीछे चलो। हमें एवरी प्रॉमिस हैज टू बी फुलफिल्ड बाय यू एंड मी। आपको मेरे द्वारा परमेश्वर के हर एक वादा को पूरा होना है। पर एक बात बोलूं, कभी कभी देर तो होता है, ऐसा लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमें हबक्कुक की किताब दूसरे अध्याय का 3 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। दर्शन के लिए एक समय रखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, इसमें धोखा नहीं होगा, चाहे इसमें विलंबित होगा तो भी उसकी बाट जोते रहना, तो भी इसको बात जोतते रहना, क्योंकि वह निश्चय ही निश्चय पूरा होगा। आमीन। निश्चय पूरा होगा। आमीन। प्रॉमिस की एक ही बात है, प्रॉमिस नेवर शुड कैंसल। कभी प्रॉमिस कैंसल नहीं होगा, देर हो सकता है पर कैंसल नहीं होगा। आपको मालूम है, प्रभु ने एक प्रॉमिस बाकी है इस कलिसिया मिनिस्ट्री के विषय में। ट्रैफिक पुलिस आके यहां खड़ो के कंट्रोल करेगा, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, देर हो रहे हमारा गलती का कारण, क्योंकि हम झगड़े के लिए हमको समय है, पर जो प्रोमिस को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहे, पर झगड़ा के लिए हम पक्का प्रेच लो टाइम पास कर रहे झगड़े में। एक बात बोलूं, आप आज से विश्वास करो, प्रेच लो प्रोमिस के ऊपर विश्वास करो, उसका पीछे पड़ो हर बातों के लिए। आपका जीवन में देर होगा पर कैंसल नहीं होगा, पूरा जरूर होगा। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ री बाबा